कि कृष्णस्यासीत सखा काश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। एक ब्राह्मण श्री कृष्ण जी का सखा। यहाँ पर सुदामा जी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सुदामा जी बड़े श्रेष्ठ पुरुष हैं। पहले दिन बताया कि आत्मा नाम, गुरु नाम और श्रेष्ठ नाम कभी लेना नहीं चाहिए बार बार। अगर हम अपने इष्ट का नाम ले लें, गुरु का नाम ले लें, श्रेष्ठ जनों का नाम बार बार लेंगे तो इससे हमारी आयु, प्रतिष्ठा दोनों ही समाप्त होती। इसलिए श्रेष्ठों का भी नाम नहीं लेते। राधा जी का और श्री सुदामा जी का नाम श्रीमद् भागवत में नहीं, लेकिन अन्य ग्रंथों में मिलता है। ये सुदामा जी हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में शांदीपनी आश्रम में विद्या अध्ययन की है। जिस समय भगवान मथुरा से विद्या अध्ययन करने के लिए निकले थे ना, तो जब अवंतिका क्षेत्र में पहुंचे तो देखा कि नंगे पैरों से एक छोटा सा बालक जा रहा था, हाथों में पोथी लिए। भगवान ने पूछा कि कौन हो तुम? तो बताया मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु शांदीपनी जी के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन के लिए। आज गुरु शांदीपनी जी के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन के लिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा वहां तो हम भी जा रहे हैं, आओ बैठो रथ में। भगवान श्री सुदामा जी को रथ पर बैठा कर विद्या अध्ययन के लिए साथ में ही शांदीपनी जी के आश्रम में गए और वहीं पर विद्या अध्ययन करने लगे। कथा आती है कि एक समय आश्रम में, क्योंकि ऐसे थोड़ी भोजन मिलता है, वहां मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को स्वावलंबी बनना सिखाया जाता है। वो अंग्रेजी स्कूल खानी थोड़ी है कि माताएं बिल्कुल खिलाओ पिलाओ, बच्चा जाए स्कूल लौट के आओ, फिर बच्चे की सेवा करनी पड़ती है। अब तो सुबेरे से अगर बच्चा स्कूल ना जावे तो फिर दुनिया के मनौनी कराना पड़ता है कि बेटवा स्कूल चले जाओ, अच्छा होता है। तो आज आश्रम की सेवा पद्धति के अनुसार सुदामा जी से और कृष्ण जी से कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी काट लाओ। अच्छा, कुछ कथाएं ऐसी भी रही हैं कि जो केवल मात्र संतों से सुनी गई, क्योंकि बहुत सी कथाओं तक पहुंचना दुर्लभ हो गया। और दुर्लभ होने का कारण भी यही था जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हमारे धर्म ग्रंथ बहुत नष्ट हो गए थे। रामचरितमानस तक नष्ट हो गई थी। वो तो कृपा प्रभु की थी कि मिल गया सब लोगों से, संतों से मत ढूंढ के। तो कथा आती है कि जब भगवान सुदामा जी के साथ में लकड़ी लेने के लिए जाने लगे तो गुरु माता जी ने चने दिए। और ये चने वास्तविक देखा जाए तो कथा में आता है कि चने श्रापित थे। कहीं बुढ़िया लिखा, कहीं दुर्वासा ऋषि भी लिखा था, क्योंकि भगवान को जब चने देने का विचार हुआ तो इतने में श्री दुर्वासा ऋषि भी आ गए। जो कथा आती है, ये कहीं लिखा है कि किसी माता कहीं भिक्षा से मांग के लाई है, विभिन्न कथाएं हैं, लेकिन जो हमने सुना उसमें ये कि दुर्वासा ऋषि भिक्षा के लिए आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि माई इस ब्राह्मण को कुछ दे दे। आज शांदीपनी जी की पत्नी ने कहा कि महाराज आज आप ब्राह्मण को देने के लिए कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, बच्चे भिक्षा के लिए गए हैं, लेके आएंगे तभी कुछ होगा। दुर्वासा जी आगे गए तो देखा कि हाथों में चने लिए हैं सुदामा जी। समझ गए, वाह माई आज ये तुमने मुझे नहीं दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने ये बात सुन ली और जब ये जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए ना, तो तेज बारिश हुई, पेड़ पे चढ़ गए।
भूख लगी थी। सुदामा जी ने कहा कि अगर ये चने मैं दे दूंगा तो कृष्ण राजा के लड़के हैं, अरे इसे तो राज करना है और इस चने के प्रभाव से ये दरिद्र हो जाएगा और मैं तो ब्राह्मण हूं, भीख मांग कर भी जी लूंगा। मेरे कारण मेरा सखा दरिद्र हो ये ठीक नहीं है। तो वो चने सुदामा जी ने स्वयं खा लिए। उन चने के खाने के कारण ही सुदामा दरिद्र हुए। और ब्राह्मण सदैव दूसरे की सोचता है। अभी बात अलग है कि पंडितन की को न सोचे, कलिकाल में सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण और गौए पे संकट खड़ा है। तो आज भगवान ने पूछा भी कि सुदामा चने कहाँ हैं? सुदामा जी ने कहा गिर गए। वो खा रहे थे तो दांत कटकटा रहे थे, तो ये आवाज कैसी आ रही है? बोले ठंडी के कारण दांत बोल रहे हैं। अब भैया उधर के कैसे भी आए, घर पे पहुंचे, गुरु माता जी ने कहा कि भीज गए आप लोग, भोजन चने खा लिए थे? सुदामा जी ने कहा कि मैया वो चने मैंने खाए। मैया ने कहा वाह, अरे कम से कम अपने मित्र को तो दे देता, अकेला खाता है, दरिद्र बन के रहेगा। जो मित्र के साथ में छल करता है, मित्र का अन्न हिस्सा खा लेता है। कभी मित्र और भाई का अंश नहीं खाना चाहिए। और जो खा लेता है वो संसार में कभी सुखी नहीं रहेगा, चाहे जितना बड़ा वैभव आ जाए, कभी सुखी नहीं रह सकता। खूब धन इकट्ठा कर लो, भाई का अगर तनिक मात्र भी अंश खाया तो कहीं ना कहीं निकलेगा वो, इसमें कोई बोल मुरलिया वाले की बाप रोहित महाराज ने बताया तो आप सही है। आजकल गांव में आधी ज्यादा लड़ाई तो मेड़े काटे के है। बड़े बड़े रास्ता जहां मोटरसाइकिल जाता रही वो नहीं रखी आज तो, मान के चलो समूली फसिल मेड़े में उगनी है, तो कभी किसी का अंश नहीं खाना चाहिए। समय इसी तरह से बीता। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। सुदामा जी का भी विवाह सुशीला नाम की ब्राह्मणी से हुआ। सुदामा जी गुजरात के पोरबंदर में रहा करते थे। सब कुछ बड़े आराम से चल ही रहा था। भिक्षाटन करते थे, मिलता तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक। ऐसी समय लेकिन सुदामा जी कभी भगवान के आश्रय को बंद नहीं किया। वो जानते थे कि जो नारायण करेगा सुख अच्छा ही करेगा। बस कई दिन बीत जाते थे, परिवार में बच्चों को भोजन नहीं मिलता था। एक दिन तो बताते हैं कि सुदामा जी रात में आए और पत्नी से पूछा कि बच्चे आज बड़े जल्दी सो गए? पत्नी ने कहा कि हाँ सो गए। बोले कुछ खाए नहीं? बोले नहीं। बोले ये चूल्हे पे क्या रखे हो? तो रोने लगी सुशीला कि नाथ ये जो चूल्हे पे मटकी रखी है और मटकी में जल भरा है और जल में पत्थर डाले। बच्चे रो रहे थे कि माँ कुछ बनाओ, लेकिन घर में कुछ हो तो बनो। घर में कोई चीज नहीं थी। पत्थर डाल के धर दिया और बच्चों से कहा कि अभी बन रहा। और नाथ पत्थर कहाँ बनेगा, कहाँ पत्थर उबलेगा? बच्चे इंतजार करते करते सो गए कि अभी भात तैयार होगा और हमें मिलेगा। आज 3 दिन से नाथ बच्चे भूखे हैं। घर की स्थिति आप जानते ही। कई कई दिन ऐसे बीत जाते थे कि भोजन नसीब तो छोड़ो, देखा तक नहीं उन्होंने। देखा नहीं भोजन।
लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ रहे। कहते गोविंद जैसे तू राखेगा हम उसी में रह लेंगे। अगर भूखा ही मारना लिखा है तो भूखे ही मर जाएंगे। सुशीला कहती ना था हम तो चला लेंगे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पीछे ये बच्चे हैं, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। भविष्य की सोच कर मैं कांप जाती हूं कि कैसे इन बच्चों का भला होगा। कैसी ही रात कटी सुशीला, स्वामी कुछ अगर हो पावे लेके आओ। सुदामा जी 5 घर भिक्षा मांगते थे, 5 से छठवा नहीं जाते थे। जितनी देर गाय को दोहने में लगता उतनी देर ही खड़े रहते। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो गोविंद के भरोसे लौट आते। एक दिन तो सुशीला जी निकली, और भैया सुशीला जी जब निकली ना, तूने कहीं से पता पड़ गया कि तुम्हारे पति के जो सखा हैं वो स्वयं द्वारिका के राजा हैं। ओ भैया फिर क्या था। सुदामा जी आए, सुशीला ने कहा नाथ कुछ मिला है? बोले सुशीला आज नहीं। बोले नाथ कैसे काम चलेगा? अरे नाथ आप के बारे में तो सुन रखा है कि आपके तो सखा श्री कृष्ण है द्वारिका नरेश, क्यों ना उनसे सहायता ले। अरे मुसीबत में तो यही सब काम आते हैं मित्र वगैरह, और नहीं तो स्वार्थी लोग तो पहले ही निपट लेते हैं कि चलो ये परेशान है तो इधर झांकना भी मत, नहीं ऐसा ना हो कि मांगने लग जाए। और गलती से कहीं निकल जाओ तो कपटी व्यक्ति तो पहले ही दरवाजा बंद कर लेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं रहेगा उसके हाथ से। सुशीला जी ने कहा कि स्वामी परेशान, एक बार जाओ। सुदामा जी ने भी बड़े कहा कि अरे देवी जो नारायण की कृपा है, क्या करना जाकर, कोई मतलब नहीं। हमें जो जीवन दिया है भगवान ने, हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं बस। लेकिन सुशीला बार बार विवश कर रही हैं कि आप जाइए तो सही। सुदामा जी ने कहा अच्छा जाऊं, लेकिन क्या दूंगा भेंट? अच्छा सुशीला तुम्हारे पास कुछ रखा है? सुशीला ने कहा नाथ आप पूछते हो मेरे पास कुछ रखा है? मेरी परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है। अरे कभी 2 पैसा दिया हो तो शायद वो बचा के भी रखूं, बच्चे भूखे ना मरते। और माताओं एक बात तो ध्यान रखना, बड़ी पते की बात बताता हूं। देखो आदमी तो दिन भर कमाने निकल जाता है, तो आदमी की कमाई में हमेशा थोड़ा बहुत बचा के रखना चाहिए। कमाए के आवे तो अगर जेब में 100 रुपया है तो 10 रुपया चुप्पे से निकाल लियो। 100 रुपया हो तो 10-20 निकाल लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक चोरी नहीं कहा जाता, नहीं सोचो चोरी करना दिखा रहे हैं। 1000 रखे हो तो 100-200 निकाल लो। 10,000 रखे हो तो 2-3 हजार निकाल। और गलती से अगर आदमी पूछ ले कि जेब में पैसा रखा था तो चौथे स्वर से बोलना, हमें क्या पता। यानी पूछने लगे जेब में से पैसा किसी ने लिया तो सीधे चौथे स्वर में बात करना, हमें क्या पता, आपकी जेब आप जानो। दोबारा हिम्मत है ना बोले पति के बेचारे के कुछ बोले। और ले जाके जो पैसा इकट्ठा करो ना तो बक्सा में सबसे नीचे धरना कि पति की निगाह न पहुंचे उसको, पति बिल्कुल ढूंढ न पावे उस पैसे को। और जब कोई डिस्टर्बिंग हो परिवार में, कोई जरूरत पड़ जाए तो तुरंत तिजोरी खोलो, निकाल के दो। ये मत कहना कि आप ही के यहाँ आए, कह दो मायके से भैया से मांगा रहा, परेशान हो तुम ही लिए और उधार लेके आए, इन्हें देना पड़ेगा।
हाँ नहीं कहा आप ही के निकारे रहे। ये तो भाई से मांग के लाई थी मैके से, देखा कि परेशान हो 2-4 दिन से मंगवा लिया, लो इसे यूज करना, खर्च करके फिर दे देना, क्योंकि मैके की बात है बेइज्जती हो जाएगी। तो आज सुशीला जी कहती हैं कि नाथ कभी कुछ दिया हो तो रखे भी हो। तो बोली सुशीला कैसे जाऊं? तो आज सुशीला जी मांगने गई, और मांगने भी गई तो केवल भूसियों के ढेर रखे, तो उसमें से मात्र केवल 3 मुट्ठी टूटे हुए तंदुल मिले बस, और लेके आई घर में। बेचारा सुदामा के घर में कोई ऐसा शुद्ध कपड़ा ही नहीं था कि जिसमें पोटली बन जाए, वो भी कपड़ा भी मिला तो 4-5 जगह से फटा हुआ, सुई से सिला हुआ उन्हीं कपड़ों में बांधी है। और सुशीला ने दिया, कहा कि स्वामी मांगना कुछ नहीं गोविंद से, गोविंद से मांगना मत। जब हाल चाल पूछे, कहें कैसे दिन बीत रहे बताना, बड़े आनंद के साथ राजा के साथ में बीत रहा है साहब, तुम्हारी कृपा से क्या कमी है। और महाराज आपकी तो सेवा हम ऐसे करते हैं कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने प्रतिदिन करी मोए। 1 महीना में 2 एकादशी होती है, लेकिन दीनदयाल आपकी कृपा से तो प्रतिदिन ही हो रही है। कुछ कहना मत, बस मानो सारे में सर्वस्त्र बता दिया। आज श्री सुदामा जी महाराज निकले हैं द्वारिकाधीश के लिए। सुदामा जी महाराज निकले हैं और याद करते हैं गोविंद से, मैं हूं शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, भव पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती प्रभुआन के दीजे, मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुध आन तो कीजिए, अरदास कीजिए, दर्श प्रभुआन पतवार थाम लो तुम, पतवार थाम लो तुम, मझधार में है नैया।
कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। है उदास देखो, है उदास देखो तुम बिन, गोपी गाल गैया। वो शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कसती मेरी लगा दो, कसती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। आदों का मनमोहन ये दिल में उमड़ा है सावन, ये दिल में उमड़ा है सावन, बुद्धि की प्यास इस दिल की, सुनेगा जब तेरा आवन, सुनेगा जब तेरा आवन। पावन पतित को करना, पावन पतित को करना, जगदीश को कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। कसती मेरी लगा दो, कसती मेरी लगा दो, उस पार है कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। आज निकले हैं श्री सुदामा जी महाराज, हाथों में वही दंदुल लिए हुए चावल के टुकड़े। श्री सुदामा जी महाराज आज चले हैं और याद कर रहे हैं, गोविंद मैं तेरे लिए निकला हूं, सहारा देना। और भैया सुदामा जी महाराज आज जब चले हैं तो चलते चलते सुदामा जी महाराज थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठे। चला नहीं जा रहा गोविंद। यहां तक तो हिम्मत हुई, मैं चला आया, अब तेरी इच्छा के आगे पहुंचूंगा। मानो प्रभु इंतजार ही कर रहे थे कि कैसे तुम घर से निकलो तो सही। भगवान भी तो चाहते कि मुझे स्मरण करो तो सही। और भैया सुदामा जी आंखें बंद करके वहां सो क्या गए, और जैसे ही आंखें खुली तो देखा सुंदर सी नगरी, चकाचौंध है चारों तरफ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूछा किसी भाई से कौन सी नगरिया है, बोले ये द्वारिका है महाराज। आपको नहीं पता कहां जाना है? बोले जाना कहां, द्वारिका के लिए निकला था रास्ते में। भैया यहाँ गोविंद का मकान कौन सा है? बोले कौन से गोविंद? बोले कन्हैया। बोले कौन से कन्हैया? यहाँ तो ऐसे नाम का कोई नहीं है। अरे बोले कृष्ण। बोले कौन सा कृष्ण भाई, किसकी बात कर रहे हो? बोले भैया सुना है द्वारिका के। अरे द्वारिका के राजा का नाम ऐसे लेते हो कृष्ण? सम्मान से लेना पड़ता है। यदुकुल नंदन चूड़ामणि सम्राट श्री द्वारिकाधीश कृष्ण। सुदामा जी बोले लाला बचपने में जो नाम जानते से सोई बोले, अब इतना बड़ा नाम तो हमरे समझ में नहीं आता। हम तो वही छोटे नाम जान रहे हैं, कोई दूसरा नाम हमें नहीं पता। कहाँ जाना ये बताओ आप तो। बोले महाराज बस यही रास्ता, सीधे निकल जाओ। जैसे ही आगे पहुंचोगे सुंदर सा चौराहा मिलेगा, उसी चौराहा से दाएं घूम जाना, बड़ा सा महल गोविंद का।
राजा साहब का महल है, चले जाना। अच्छा महाराज कहाँ से आए हो? बताया हम भैया उनके बचपन के सखा हो गए। पूरा शरीर देखा, सही बता रहे हो, बचपन के सखा हो। हाँ आजकल तो मित्रता भी ऐसे करते हैं कि अपने हिसाब से हो ठीक ठाक, पता पड़े कि कहीं चाय भी पीना हो तो पैसा अपने देखता हो। आदमी व्यवस्था उसी हिसाब से आजकल करता है। मित्रता में भी ऊंचा नीचा का भेद ज्यादा चलता है भैया। आज का युग ये आ गया है, स्वार्थी सब व्यवहार हो गया। तो बता ना कि जरूरत पड़ेगी तो पहले ऐसे ही मित्र भाग जाएंगे जिनसे केवल आपका स्वार्थ नहीं था बस। और पुरानी कहावत है कि जब नाव डूबने लगती है तो चूहा पहले वे कूद के भाग लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम भाई जाए नाव में डूब जाए। आज श्री गोविंद जी के महल में जाने के लिए सुदामा जी आए, कहा कि मैं मित्र हूं। लोग विश्वास नहीं कर रहे, कहां द्वारिका के राजा पहुंचे आज द्वारिका के महलों में। पहरेदारों से पूछा श्री सुदामा जी महाराज ने कि मैं उनका मित्र हूं। सुदामा जी ने कहा मैं मित्र हूं, जाओ सूचना दो। पहरेदारों तो एक बार चकित हो गए कि ये मित्र हैं। एक चीज बड़ी विचित्र थोड़ी सी लगती है। अब आजकल जब कथा होती है भागवत की तो 7वें दिन सुदामा जी की झांकी होती है। ब्राह्मण तो गरीब ही है, वैसे भी ब्राह्मण कहाँ अमीर है। जो उन कथा उठाओ में लिखा है कि गरीब ब्राह्मण हो। तो जब सुदामा जी की कथा में झांकी बनाई जाती है तो दूठुर पहरेदार बना देते हैं। वो पहरेदार सुदामा का धक्का देते हैं, सुदामा गिर जाता है। वो ऐसा दिखा सुदामा जी गिर जाता है, फिर उठता है, फिर पहरेदार धक्का देते हैं। ऐसे कथावाचकों का भी कहा बताई, महामूर्खता करते हैं। जिस सुदामा के चरण स्वयं गोविंद धो रहे हों, जो गोविंद ने ब्राह्मणों के सत्कार के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए पूरा जीवन लगा दिया हो, उस ब्राह्मण को वो भी द्वारिका देश के महलों में धक्का दे दे। किस ग्रंथ में लिखा है? लेकिन दिखाएंगे सुदामा। और ये छोड़ो, बहुत से कथावाचकों में ये स्थिति है कि सुदामा जी से कहेंगे जाओ कमंडल ले लो, मांगो पब्लिक में भी दक्षिणा लाओ मंच के लिए। जो सुदामा भगवान श्री कृष्ण से भी कुछ नहीं मांगता, अखिलकोट ब्रह्मांड नायक से, उसको भिखारी बना के भीख मंगवा रहे हो हम जनता के बीच। धिक्कार है, नरक में जाओगे ऐसे लोग। जो सुदामा ब्रह्मांड के नायक से कुछ नहीं मांगता उससे भीख मंगवाते हो, हमें तो नहीं समझ में आता। बहुत से लोग हमारा सुदामा जाके चले, बस बहुत है। कथा सुनना हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। भीख हम नहीं मंगवा सकते भाई। जिसका पूजन स्वयं श्री कृष्ण चरण धो रहे हो उससे भीख मंगवाओगे? केवल मात्र 1000-2000 इकट्ठा करे चक्कर में। इससे अच्छा तो महाराज खुद ही भीख मांग लो, सबसे बढ़िया। ये स्थिति है धर्म की। मनोरंजन बना दिया, भगवान तक नाच रहे हैं साहब। जागरण हो रहा है, उसमें सुदामा जी पब्लिक के बीच में बीड़ी मांगते दिख रहे हैं, तंबाकू मांगते दिख रहे हैं। ये स्थिति है। और उनसे समझाओ कि ये सब भैया क्या कर रहे हो, तो कहा महाराज मनोरंजन हो ही रहा है। बताओ सुदामा मनोरंजन है? ऐसे ऐसे कथावाचक आएंगे कि सुदामा को मनोरंजन बता दे, घूम रहे हैं। और कथावाचकन की संख्या तो दिन रात बढ़ ही रही है। पान की गुमटी बंद हो जाएगी, इन कुछ नहीं, कथावाचक बन जाओ। रामलीला में काम करने वाले भी आजकल कथा वक्ता बन गए हैं। जिन्होंने कभी गुरुकुल का मुख नहीं देखा हो वो कथावाचक बन गए हैं।
और फर्जी डिग्री लगा लगा के लोगों को मूर्ख बनाकर सुदामा और फलानी झांकी राजा बलि और बामन तक की झांकी में बामन भगवान से भीख मंगवाते रह रहे हैं। मांगो। कुछ तो श्रद्धा समाज में कम हो गई और कुछ कम करने की जिम्मेदारी तो हमारे जैसे लोगों की। 7 दिन की कथा में 700 बार तो कहते हैं कि चढ़ाए रहो चढ़ाए रहो। तो ऑटोमेटिक दूर भाग जा रहा है। मीरा कहती तो है इस बात पे कि आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए अर्चना के दिए। कि आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए अर्चना के दिए। बोले हैं शैतान फिर भी देते वरदान है, कितने जहर अब ये मीरा पिए। कहीं ना कहीं दोष है समाज में श्रद्धा धर्म का अपमान करना। ये बंद होना चाहिए। भगवान को नचाना बंद होना चाहिए। अरे जिस गोविंद को पूजने के लिए हम लोग तरसते हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए, उसको नचाने का काम बंद करें। आज श्री सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं। द्वारपालों से कहा, अंदर से सेवक निकल के आए, रुके रहिए महाराज, पता करके आता हूं कि मिलेंगे या नहीं। गया है और जैसे ही अंदर पहुंचे हैं और इधर द्वारिकाधीश भोजन करके हाथ धो रहे थे और सेवक पहुंचा, महाराज निवेदन है, कोई आपसे मिलने आया है। बोले कौन है? बोले महाराज ब्राह्मण है। बोले महाराज ब्राह्मण? अरे भैया कब से द्वारिकाधीश के महलों में ब्राह्मणों को अनुमति लेनी पड़ गई? बोले महाराज बात अनुमति लेने की नहीं, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। बोले क्या? किसी से पगान झका तन पे, आरुपा है उपाहन की नहीं सामा। धोती फटी सिलती डुबटी, प्रभु जाने को आई बस्यो यही धामा। कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, देख रहे हो चकुसाओ वसुधा अभिरामा। कि पूछत दीन दयाल को नाम, कि पूछत दीन दयाल को नाम। आपन नाम बतावे सुदामा। और जैसे ही सुदामा सुना है कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब
अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। खुशी का ज़माना करीब आ गया है, खुशी का ज़माना करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा। खुशी का समाचार करीब आ गया है, खुशी का समाचार करीब आ गया है, खुशी का समाचार तेरे करीब आ गया है, खुशी का समाचार तेरे करीब आ गया है। आज जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना है कि कृष्ण जी दौड़े हैं, और श्री कृष्ण जी ऐसे दौड़े, चप्पलें नहीं हैं, आज पैरों में पीतांबरी नहीं डाले हैं, जैसे मानो सुदामा को मिलने के लिए स्वयं सुदामा बनकर दौड़ते हुए, अरे सुदामा कहाँ है, मित्र सुदामा कहाँ है, दौड़े हैं। आज कन्हैया ने सुदामा को देखा और गले लगा लिया, और गले लगाया सुदामा को। ये दृश्य देखकर इंद्र भी सोच रहा है कि काश ऐसे व्यक्ति का झोला उठाने वाला मुझे बना दिया होता। श्रीहीन है, धन नहीं है उसके पास में, कोई वैभव नहीं, लेकिन स्वयं श्री आधिपत्य श्री कृष्ण उन्हें स्वयं हाथ पकड़कर महलों में ले जा रहे हैं। देवता भी विचार कर रहे हैं कि काश ऐसे व्यक्ति का तो सेवक बना देता मुझे। ऐसे ऐश्वर्य पति जो स्वयं उस दीन सुदामा के लिए आज चल रहे हैं, सुदामा के इस दृश्य को देखकर देवताओं भी लज्जित हैं। किमेन कृत्वा पुण्य बधून, कौन से ऐसे पुण्य सब धर्मात्मा ने किया है कि स्वयं गोविंद दौड़े हैं नंगे पांव मिलने के लिए, लाए बैठा रहा, अपने बराबर का आसन दिया, और आज चरण धोने को लिए हुए, और सुदामा जी के पैरों में फटी हुई विवाही देखकर भगवान दुखी और कहने लगे कि ऐसे बिहाल विवाहिन सो पुनि कंठक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छू नहीं, नयनन के यसरु पग धोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर स्वयं जगदीश्वर